ठीक है, तो उस डीएनए का एंड सीक्वेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट रखता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस करने के लिए। क्लियर है मैथिली और बाकी सबको भी? तो हमारे इस चैप्टर में हम देख लें एक बार ओवरव्यू क्या क्या है। 12.1 बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को कौन से रिवोल्यूशन कहा गया था, एकदम इंट्रोडक्टरी लेक्चर का फर्स्ट लेक्चर में बताया है। कौन से रिवोल्यूशन है ये बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से? देन बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन को कौन सा रिवोल्यूशन कलर के बेसिस पे था बेटा, बताना। फिर ट्रांसजेनिक एनिमल एंड एथिकल इश्यूज, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि कुछ एथिकल इश्यूज हैं, उस इश्यूज को भी आपको एक पोर्शन में पढ़ना है। क्लियर? तो आपको क्या क्या देखना है, एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन, क्वेश्चन है इसको कौन सा रिवोल्यूशन बोलते हैं। एप्लीकेशन इन मेडिसिन, इसको कौन सा रिवोल्यूशन बोलते हैं। एंड देन आपको ट्रांसजेनिक एनिमल देखने हैं, जो कि एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया था बेटा, फर्स्ट लेक्चर को आज रिवाइज कर लेना। एंड देन लास्ट में एथिकल इश्यूज, बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट लेक्चर था उसको रिवाइज कर लेना। क्लियर है? ठीक है, आंसर आ रहे हैं, देख लेते हैं हम फटाफट। ग्रीन 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 ग्रीन, और मेडिकल रेड, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो वो वाले चार्ट को और फर्स्ट लेक्चर को आप लोग आज होमवर्क में एक बार रिवाइज कर लेना। अब हम यहाँ पे ज्यादा लेक्चर ना देके डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बेटा, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे आप ऑलरेडी नोन है आपके। तो बायोटेक्नोलॉजी एनसीईआरटी का पॉइंट है, एज यू वुड हैव लर्न from the previous chapter, essentially deals with the industrial scale production of biopharmaceuticals and biological using genetically modified microbes, fungi, plant and animals. कोई डाउट नहीं है इसमें? क्या डाउट होगा? द एप्लीकेशन, मैंने बोला फर्स्ट लेक्चर को आज सब रिवाइज कर लेना। थेरापेटिक्स, थेरापेटिक्स एप्लीकेशन हो गया, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, देखो जो भी जीएमओ होंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज, ठीक है, क्रॉप बन गई तो जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस फूड, ठीक है, जो भी आपके प्रोसेस्ड फूड बन रहे हैं, बेवरेजेस वगैरह आप लोग बना रहे हो, बेकरी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, वो सब क्या हो गए, यहाँ पे प्रोसेस फूड में आ जाएंगे। देन बायो रिमेडिएशन, जो हम इन्वायरमेंटल बेसिस पे करते हैं, दैट इज बायो रिमेडिएशन। वेस्ट ट्रीटमेंट, ये अगेन इन्वायरमेंटल रिलेटेड रहेगा। एनर्जी प्रोडक्शन, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया मैंने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्टरी आपको दे रखा है, उसको रिवाइज करना। इन सब में बायोटेक्नोलॉजी का और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज हो रहा है। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन बताओ कि सल्फर का पॉल्यूशन है, सल्फर पॉल्यूशन में कौन सेंस कर सकता है नेचुरली, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सल्फर पॉल्यूशन को रीड कर सकता है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन का है, हिंट दे रही हूँ मैं। नाउ नेक्स्ट, 3 critical research areas of biotechnology providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme। हमें ये ऑब्जेक्टिव रखना है, क्या क्या एरिया है, ठीक है। Creating optimal condition through engineering for a catalyst to act, and last downstream processing technology to purify the protein organic compound। हमें एक तो सोर्स चाहिए, हम क्या उससे ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, ठीक है, फिर उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इनहेंस करना है कि उससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग का एक मैंने फिगर सेंड किया था ग्रुप में, उसको तुम लोग नोट्स में ड्रॉ कर लोगे। इसमें हमें क्या करना है कि उससे जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको प्यूरिफाई करना है। ठीक, क्लियर है? तो 3 ऐसे हमारे क्रिटिकल पॉइंट हैं। मॉसेस ब्रायोफाइट, लाइकेन बेटा, लाइकेन, ठीक है। लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू improve the quality of human life, especially in the field of food production and health। यही चीजें हम लोग देख ही रहे हैं कितने लेक्चर से। तो हमें ये पता है कि पूरी जो प्रोसेस है उसमें डीएनए का आइसोलेशन, इंसर्शन, फिर प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना, डिजायर डीएनए को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में इंसर्ट करना,
डिजायर डीएनए की ज्यादा से ज्यादा कॉपी बना लेना, ये सब हमारे बेसिक्स ऑब्जेक्टिव हैं और इनको मेंटेन करने के लिए ये पूरा बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं रिसर्च एरियाज के। क्लियर? तो इसमें हमें फोकस रहना है। और माइंड में एक चीज, अभी जो फर्स्ट एस्पेक्ट है दैट इज एग्रीकल्चर, तो आपके माइंड में एकदम ध्यान में होना चाहिए कि हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड ही कंट्री है। हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी, जो क्रॉप और जो चीजें हैं उसमें हम लोगों ने कई चीजें ऐसी कर रखी हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी काफी हद तक एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो हमें यहाँ पे ऐसे प्रोसेस करने हैं, ऐसी चीजें यूज हो रही हैं जो कि हमने इंट्रोडक्टरी पोर्शन में भी बताया कि आपको सराउंडिंग में आप जो 12 महीने कोई भी क्रॉप, कोई भी फ्रूट ऐसे मार्केट में देख रहे हो, वो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होने वाले हैं। उनके पीछे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी, अलग अलग तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ये सब चीजें वहां पे वर्क कर रही हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमें यील्ड बढ़ानी है, हमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ानी है, हमें उसके क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इस पे वर्क करना है। ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि क्वालिटी भी इनहेंस हो और क्वांटिटी भी ज्यादा से ज्यादा मिले। अब अगर हम सोशल इश्यूज के बात करें, तो तुम लोग इतने छोटे ना हो कि तुम्हें पता ना हो कि देश में क्या चल रहा है। तो आपको पता है कि एक बहुत प्रोमिनेंट रिपोर्टेड केसेस देखने को मिलते हैं, अगर सही से रिपोर्टेड हो तो, जिसमें फार्मर सुसाइड का केस आता है। ठीक है, मतलब अब ये फार्मर्स फार्मिंग तो कर रहे हैं। हमारे इंडिया में क्या होता है, इनको फार्मिंग करने के लिए अब ऑर्गेनिक बेस्ड है या एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है या जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले क्रॉप है, कुछ भी है, तो यहाँ पे आपको सोर्स चाहिए। इट इज जस्ट लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आप कुछ इनपुट करोगे, कुछ इन्वेस्ट करोगे, सोर्सेज यूज करोगे, उसके बाद आप अपना कंपटीशन में आ सकते हो कि आपकी यील्ड कैसी है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यील्ड कैसे दी है, उससे आपका डिमांड बढ़ता है। किसी भी प्रोडक्ट को हम तभी लेते हैं। तो सेम वे में नेचुरली एग्रीकल्चर में अगर उसको यूज किया जा रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा सोर्सेज की जरूरत है। अगर आप सभी ऑर्गेनिक खेती की तरफ चले जाओ, देखो होगे अपने यहाँ क्या है, अरे रत्नागिरी में क्या है, वी मार्ट, डी मार्ट और रिलायंस मार्ट। ठीक है, वी मार्ट शायद, डी मार्ट, पता नहीं, जो भी है। ठीक है, तो उसमें देखोगे तो एक सेक्शन होता है इन सारे स्टोर में ऑर्गेनिक फूड का। ठीक है, ऑर्गेनिक पल्सेस, ऑर्गेनिक शुगर, ऑर्गेनिक कुछ भी ऑर्गेनिक देखोगे तो वहाँ उनका प्राइस देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 गुना 2 गुना तक होती है। अगर सब लोग इनकी डिमांड करने लगे तो फार्मर को तो इनके अकॉर्डिंग सोर्स बनाना होगा। अब ऑब्वियसली कौन सा फार्मर ऊपर आ जाएगा? जो रिच है, जो ऑर्गेनिक सोर्सेज, देखो ये है ऑर्गेनिक, यूज ऑर्गेनिक होनी है, बहुत हेल्दी रहेंगी, लेकिन इनको प्रोडक्टिविटी कॉस्ट इनकी बढ़ रही है। ठीक है, मतलब इनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, तो ये हर किसी फार्मर के बस का नहीं है। फिर वो क्या प्रोड्यूस किए, उसका कैसा सेल गया, उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, उस इश्यू में नहीं जा रहे हैं। बट ओवरऑल बस यही समझो कि फार्मर ने जितना उसमें इनपुट लगा दिया अपना, उतना उसको आउटपुट नहीं मिलता है, तो उसके ऊपर काफी ज्यादा कर्जे, लोन वगैरह सब कुछ है, उससे वो डिप्रेस होके हो जाता है। उनका सुसाइड वाला केस हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा तुम लोग देखोगे रिपीटेडली सुनने को मिलता है। ठीक, तो ये सारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अगर इन तक पहुंचे और अच्छे से पहुंचे, तो ये सब, जैसे विदेशों में क्या होता है ना बेटा, फार्मर का मतलब बहुत रिच इंसान। अब हमारे पंजाब साइड से भी अगर तुम लोग किसी को जानते होगे तो पंजाब में फार्मर का मतलब राजा इंसान। ठीक है, फार्मिंग जो कर रहे हैं, जो गेहूं उगा रहे हैं, वो लोग क्या होते हैं, वहां के राजा होते हैं। ठीक है, तो सेम वे में ये डिपेंड करता है कि आप किसी चीज में, ये तो हर जगह आपको है कि कोई भी कंपनी आप रन कर रहे हो तो उसमें आप इनपुट कितना कर रहे हो और आउटपुट कैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट होता है। तो जस्ट क्योंकि फार्मर सोशली हमें नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हमें प्रोडक्ट देते हैं, हमें क्रॉप मिल रहा है, तो हम उसको अपने डेली रूटीन में कैसे करते हैं कि खाना नहीं खा रहे हैं, प्लेट में खाना छोड़ दिया है, वो कहाँ से आ रहा है, उसकी जर्नी अगर हमें पूरी, हम उस चीज़ों को देखें ओवरऑल, और किसको खाना नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको थोड़ा सा सोशल एंगल है, इमोशनल एंगल है कि आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्रॉप आपको नेचुरली अर्थ पे प्रेजेंट है, अर्थ का पोर्शन, आपका जो भी लैंड है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है,
अर्थ है, लेकिन उस पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है ये डिक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्शन की वैल्यू आपको हाई करनी है, ठीक है, इल्ड हाई करनी है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन लैंड हम कम करते जा रहे हैं, उसमें कमर्शलाइजेशन होता जा रहा है, एग्रीकल्चर जो खेत हैं वो लोग बेच के ऑब्वियसली बेच देंगे जब उनको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है, इसमें हमें बहुत ही जल्दी कुछ ओवरकम करना पड़ेगा, और जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, और जहां तक ये कर भी रही है, ठीक है। तो जस्ट हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किसी क्रॉप की इल्ड को अगर मैन्युफैक्चरिंग वे में बढ़ा लेते हैं, तो हमारी ये जो प्रोडक्ट की डिमांड है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, या हमारा एक्सपोर्ट मटेरियल है कि वो इंडिया से ही क्वालिटी का प्रोड्यूस हो रहा है और उसको एक्सपोर्ट करना है, तो वो इंडिया वालों को ही नहीं दिया जाता है, और उसे बैकग्राउंड में वो सारा का सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। जैसे एक तुम्हारे यहाँ का अल्फांसो आम है, ठीक है, अल्फांसो का अच्छा खासा एक्सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, तुम्हें जो इस साल देखे होगे कि अल्फांसो काफी जल्दी ही चले। तो ऐसा नहीं है बेटा कि कोई क्रॉप हो रही है और वो इंडियंस को ही नहीं मिल रही है, वो बाहर एक्सपोर्ट ना हो, नहीं, पहले वो एक्सपोर्ट होती है, ठीक, दैट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमी। अब बहुत ज्यादा उस पर नहीं बात करते हैं। तो लेट अस टेक अ लुक एट द थ्री ऑप्शनल that can be thought for increasing food production। तो आपको फूड प्रोडक्शन yield हाई क्यों करना है, उसके लिए आपको बैकग्राउंड में इतना सोशल इश्यूज पता होना चाहिए। एग्रोकेमिकल बेस्ड कल्चर एग्रीकल्चर हो गया, जो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड यूज हो रहे हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, कि आप कोई बायोलॉजिकल ऐसा सिस्टम यूज कर रहे हो जिससे उसमें कोई केमिकल नहीं आ रहा है, और ऑर्गेनिक खेती उसको बोलते हैं पूरी, इस पर करेंगे बात हम लोग कभी। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड, मतलब जीएमसी बना रहे हो आप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना रहे हो आप, जीन इंड्यूस कर दिए उसके अंदर, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जीन इंड्यूस कर दिए, उस जीन से उसकी क्वालिटी बढ़ गई। या जस्ट सपोज बीटी कॉटन जैसे आपको पढ़ना भी है, तो बीटी कॉटन क्या होता है, कपास, कॉटन, और आपको पता हो कि इंडिया कॉटन प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रही है। जो भी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं कॉटन के, जो प्योर कॉटन वाले क्लॉथ होते हैं, उसको इंडिया, पाकिस्तान, यहीं पे मतलब एशियन कंट्रीज में वो ज्यादा बनती है, तो इसमें भी इंडिया और पाकिस्तान टॉप पे चलते हैं। ऑल्दो आप कहीं पे भी उसको देख लो, ठीक है, अमेरिका, यूएसए, यूके, कहीं पे भी जाओगे देखोगे उस जो फैब्रिक है ना, उसमें मेड इन इंडिया का ही टैग आएगा, और वो उसके अगर मेड इन इंडिया का टैग भी नहीं आ रहा है, तो उसका जो धागा है, समझ लो, उस फैब्रिक को बनाने के लिए जो थ्रेड यूज हुआ होगा, अगर वो प्योर कॉटन है, तो उसका सोर्स या तो पाकिस्तान होगा या तो इंडिया। और इसमें भी आपको बताएं कि क्वालिटी वाइज जो कॉटन प्रोड्यूस होता है वो सबसे बेस्ट पाकिस्तान में होता है, ठीक। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको एक्सपोर्ट सिस्टम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो बीटी कॉटन वाला पूरा एग्जांपल आपका वहीं से है। बीटी कॉटन जस्ट एक ऐसे आप समझो कि कोई इंसेक्ट है, वो अटैक कर रहा था, और पूरी की पूरी क्रॉप, जहां तक आपके नजर पड़ रही है, पूरी की पूरी क्रॉप खत्म हो जाए। तो जिस सिस्टम का आपका इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करने पे, बाहर भेजेंगे तो पैसे आएंगे, इकोनॉमी पे वर्क करेगा वो, ठीक है। दूसरे कंट्री से पैसे आ रहे हैं, ठीक, एक आपके घर का पैसा है, आपने घर में खरीदा, तो वो घर का पैसा चल रहा है, दूसरी कंट्री से पैसे आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, क्लियर। तो ये एक्सपोर्ट करना है, तो आपको इस इंसेक्ट के अगेंस्ट में कुछ करना होगा। तो वहां पे क्या किया गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मशीनरी यूज की गई, और उस क्रॉप में ऐसे जीन ऐड कर दिए गए कि जो कि इंसेक्ट पे अटैक कर रहे थे। अब वो इंसेक्ट अगर उस क्रॉप को फूड की तरह यूज करेगा, तो कुछ ऐसा है प्रोडक्ट, कोई ऐसे प्रोटीन्स बन रहे हैं जो उसके अंदर जाएंगे उस क्रॉप के साथ, और वो वहां पे अपना एक्शन कर देंगे, और वो जो तुम्हारा इंसेक्ट है वही खत्म हो जाएगा। जैसे कॉटन बॉलवर्म, तो पूरे थ्योरी पे तो हम लोग कल के लेक्चर में आएंगे, जस्ट समझो अभी चीजों को, ठीक। फिर सिंपली अब इस केस में क्या हुआ, वो पेस्ट की तरह था, कोई हमें पेस्टिसाइड यूज नहीं करना पड़ा, तो हमारा एक कॉस्ट कट हो गया पेस्टिसाइड का। अगर इनपुट की बात की जाए कि फार्मर को प्रोडक्शन करना है, तो उसको क्या लेना पड़ता है भाई, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हो गया ये तो खैर, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, अलग अलग जो भी साइड लगा लो, जो उसमें ग्रो कर रहे होंगे बेचारे के फील्ड पे, वो उसका साइड लेके आएगा तभी तो, और प्लस उसको फर्टिलाइजर भी चाहिए, यूरिया वगैरह चाहिए। तो ये सारी चीजों की कॉस्ट आती है, वो जाएगा खरीदेगा, सीड वगैरह खरीदेगा, फार्मिंग करेगा, मजदूर लगाएगा, तो ये सब उसका क्या है, इन्वेस्टमेंट है।
अगर इसकी इल्ड जो क्रॉप की इल्ड है उसको उसके ऊपर नहीं गई तो फिर ऑब्वियसली वो नेगेटिव में जाएगा, उसको ग्रोथ नहीं है। तो बीटी कॉटन के केस में क्या किया गया, वही इंसेक्टिसाइड का यूज न करके वहां पे जीन के थ्रू आपने सीड ऐसा बना लिया जो कि जीएमओ सीड है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज या जीएमसी कह लो, जीएमसी क्रॉप उससे बनने जा रही है। और एज अ रिजल्टेंट हमने क्या इन्वेंट कर लिया कि हम वो पूरे, अब ये क्या होंगे, बहुत स्पेसिफिक होंगे, इंसेक्टिसाइड कौन से इंसेक्ट पे टारगेट करना है, ऐसा नहीं कि कोई फ्रेंडली इंसेक्ट है, बटरफ्लाई वगैरह हैं जो उसको हार्म भी नहीं कर रहे तो उनको नहीं ये टारगेट करेंगे। तो स्पेसिफिक रहेंगे, ये सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा कल देखेंगे। तो नाउ हमें फोकस किस पे करना है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस पे। द ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, yet it was not enough to feed the growing human population। जो चल रहा है उसमें तो हम नहीं कर पाएंगे कि सबको सर्वाइवल के लिए फूड मिलता जाए, एक टाइम के बाद ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वाटर और खाने और पीने की। इंक्रीज yield have partly been due to the use of improved crop varieties but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemical fertilizer pesticides। इनके जो ड्रॉबैक हैं, अब देखो अगर मुझे इस पे सिर्फ बोलना हो तो बहुत कुछ हम बोल सकते हैं, इन कोई भी हम पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, केमिकल है उसमें, तो हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज कर रहे हैं उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन जैसे ड्रग का साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, वो उसका क्या हो गया, नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो सेम वे में आपको इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड जो भी आप यूज कर रहे हो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रॉप की क्वालिटी में दिखते हैं। तो दैट्स वाई हमें इन सब चीजों के यूज और इनके नेगेटिव एस्पेक्ट पे अगर काम करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बायोटेक में। समझ में आया बेटा, ग्राउंड समझ में आ रहा है ना। However, the farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive, यही fungicide वगैरह आ गए जो chemical part आ गया, and further increases in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding। जो traditionally चला रहा है उसको use करके हम बहुत variety या productivity rate quality इनको enhance नहीं कर सकते हैं। Is there any alternative path that our understanding of genetics can show so that farmers may obtain maximum yield from their field। अब ये आपका क्वेश्चन मार्क ही एनसीईआरटी में लिखा है, तो जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे ना तो ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन जाएगा, इस पे आपको लिखना पड़ेगा। तो जितनी अभी मैंने कथा कहानी सुनाई है ना उससे भी और ज्यादा आपके माइंड में होना चाहिए, तब वहां पे आप लिख पाओगे। Is there a way to minimize the use of fertilizer and chemicals so that their harmful effects on the environment are reduced? ये सारे क्वेश्चन पूछ रही है एनसीईआरटी आपसे। क्लियर। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें कहाँ मिल रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। क्लियर बेटा, एनसीईआरटी के पॉइंट है, रीड कर लेना एक कहानी की तरह, उसके बाद हम लोग कल से जीएमओ स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट यहाँ पे, फटाफट आ जाओ बेटा जरा। कोई डाउट किसी को, इसको रिवाइज कर लेना और फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट रखो। और होमवर्क जो दिया है आज, क्या दिया था मैंने, अच्छा बैक यैक इन सब के बारे में जो शुरू में पूछा है वो मुझे आंसर करोगे, प्लस बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर रिवाइज करोगे। जिसको आ रहा है सब कुछ समझ में वो भी मेरे कहने पे रिवाइज करेगा, ठीक है। एकदम 2 की स्पीड में चले जाओ या कैसे भी उसको रिवाइज कर लो। 2 की स्पीड पता नहीं इसमें ऐप पे नहीं होती होगी शायद स्पीड, ठीक है। तो उसको अच्छे से अपना घूमते फिरते सुन लेना, जब भाई बहनों से बात कर रहे हो तो लगा के, घर में मस्ती कर रहे हो तो सुन लेना, जस्ट एक रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे बच्चे। और किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज वगैरह कॉल करके क्लियर रखो। बाय।